ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। एक दूसरे को तिलक लगा दीजिए, कोई वंचित ना रहे तिलक के बगैर। रक्षा सूत्रम है पर रक्षा सूत्र रखा हुआ, स्वयं के हाथ में बंधना है और दूसरे एक दूसरे को हाथ में बांध देंगे। तोड़ लीजिए, मैं मंत्र बोल देता हूँ, एक दूसरे के हाथ में बांध देते हैं। ए बाबू बढ़िया खड़े होकर के नहीं कोई काम करना है, जगह नहीं है तो इधर आइए, बैठिए, आइए। मंत्र बोलो, आप रक्षा सूत्र पहुंच गए ना? अग्रवाल जी हो गया आपका? हो गया। थोड़ा चावल लगा दे रहा हूँ। जो नए व्यक्ति हैं कृपया अपनोते दीक्षा अपनोते दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा अपनोते श्रद्धा सत्यमापते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गया। ध्यान दें, जो बाहर से आते हैं उनको बैठाने का कृपा करें। नए व्यक्ति जो जानकार नहीं है उसको आप बताएं सब। ये लिए अपने अक्षत पुष्प जल तीनों दाहिने हाथ पर लीजिए, सीधे हाथ पर, उनका हाथ नीचे। थोड़ा ओम हरि ओम। ईश्वर का भाई साहब इधर कल्याण ये भक्त आपका नाम का जाप कर रहा है, इसलिए नाम का जाप करना चाहिए। बोले यज्ञ भगवान की जय। अब लता जी कुछ व्रत में है, लोग कुछ खाए हुए, थोड़ा ऊंचे स्वर से बोलिए। बोले यज्ञ भगवान की जय। तो कितना आवाज गया वो बनी बेटा। ठीक है, आइए देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। किसी महात्मा ने, किसी विद्वान ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमारा कोई अच्छा कर्म है, अच्छा विचारधारा है, तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा। और जो बुरा करने वाले हैं, सुन लो मेरी बात, आज नहीं तो कल निश्चित तुमको भोगना पड़ेगा। जो मांस खाने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, भगवान ने कभी नहीं आज्ञा दिया है कि तुम ये चीज पदार्थ सेवन करो। वो भी जो मांस है, जानवर का मांस है, उसकी हत्या करके आप खाते हो, ये बहुत गलत कार्य है। इसका पाप सबको भुगतना पड़ेगा। आप देखो, भारत में नहीं विदेशों में कितना तूफान आया है, कितना लोग मर रहे हैं, कितना लोग तबाही हो रहा है, और भारत एकदम खुशहाल बन के आराम से रात में नींद लेता है। भारत एक धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है, भगवान को मानने वाला, ईश्वर को प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ बैठो 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 बेटा इधर इधर इस साइड में युद्ध चल रहा है, तो उसका एक ही कारण है, हमारी समझदारी का ना होना। और समझदारी ये कहाँ आती है? ये गुरु की संगति से आता है, परमात्मा की कृपा से आता है, परमात्मा की भक्ति से आता है, और गायत्री मंत्र हमको यही दिखाता है, यही सिखाता है। तो इस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, दैव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी सद्बुद्धि को प्रेरित करें, सन्मार्ग पर ले चलें। सन्मार्ग पर चलने की जो प्रार्थना है वो गायत्री मंत्र में की गई है, इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र जहि जप काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ये महामंत्र है और ये हमारे दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य में बदल देता है। यदि हम सद्बुद्धि के रास्ते पर चलते हैं, सन्मार्ग के रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा का विश्वास हमारे मन में है और अटूट श्रद्धा है, श्रद्धा से ही श्राद्ध होता है। आज अमावस्या का दिन है, आज जो है क्वार पक्ष की अमावस्या का दिन है, इसे कहा जाएगा सर्व पितृ अमावस्या, पितरों की विदाई का दिन है। ये भारतीय संस्कृति में केवल भारतीय संस्कृति ही है जिसमें पूरे साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 24 पक्ष होते हैं और उन 24 पितरों के लिए इसको दिया गया। और हर पक्ष जो है 15 दिन का होता है
प्रथमा से लेकर प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या या प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन का पक्ष होता है। लेकिन ये जो श्राद्ध पक्ष होता है ये 16 दिन का पक्ष होता है। आप कैसे कहेंगे? ये भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के आप पूजा अर्चना करते हैं, उनको शांत और संतुष्ट रखने के लिए, उनकी गति और मुक्ति के लिए प्रयास और प्रार्थना करते हैं। इसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धया उत्तम दत्तम यज्ञ श्राद्धम, मतलब जो श्रद्धा से किसी को दान किया जाता है, श्रद्धा से जो हवन किया जाता है, श्रद्धा से किसी को भोजन खिलाया जाता है, वही श्राद्ध है। और श्राद्ध कुछ नहीं है। आप जीवन में माता पिता को दर्शाते रहे, रोटियों के लिए उनको रुलाते रहे, उनके कपड़े नहीं साफ करते रहे, उनकी दवा दारू ठीक से नहीं करते रहे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते रहे, और उनके मरने के बाद रोज उनको पीड़ा खिलाते रहे, रोज ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। इससे श्राद्ध पक्ष का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष का उद्देश्य तभी होता है कि जिनके माता पिता हैं प्रतिदिन प्रातः उठ करके उनका चरण वंदन करना हमारी भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि प्रातः उठ करके अगर किसी की वंदना करनी है तो कौन होते हैं? माता पिता। और ये उदाहरण को कहाँ से मिलता है? भगवान राम के जीवन से मिलता है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, वो चारों भाई हमारे आदर्श हैं। इसलिए मानस में कहा तुलसीदास ने कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाहि माथा, आयस मांगी करही सब काजा, देखी और प्रतिदिन उठ करके वो माता पिता का चरण वंदन करते हैं, सुबह गुरु का चरण स्पर्श करते हैं और पिताजी से पूछे कि पिताजी आज मुझे क्या करना है, आज मुझे आदेश दीजिए, आज मुझे जो करना है उसके लिए मुझे बताइए। आज का दिन आपके लिए समर्पित है। ऐसे थे कौन? भगवान राम, जिन्हें क्या कहा जाता? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ और उन्होंने संसार में आकर के ये आदर्श उपस्थित किया कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए। ये सारे के सारे आदर्श भगवान राम ने अपने चरित्र के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यदि हम अच्छा पुत्र बनना चाहते हैं, यदि अच्छा भाई बनना चाहते हैं, अच्छा मित्र बनना चाहते हैं और अच्छा राजा बनना चाहते हैं, तो हमें भगवान राम के चरित्र को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। क्या किया जाता है? 6 प्रकार का तर्पण किया जाता है। क्या किया जाता है? 6 प्रकार का तर्पण होता है। एक तर्पण करते हैं हम देवताओं के नाम से, क्योंकि देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। हम यहाँ बैठे हैं, हवा मिल रही है, वायु हमको मिल रही है, श्वास हमको मिल रही है, वायु देवता का हमारे ऊपर अनुदान है। भगवान सूर्य हमको ऊर्जा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तेजस्विता दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। तो भगवान सूर्य का हमारे ऊपर क्या है? एहसान है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। अग्नि हमारे पेट की भोजन को जलाते हैं, पकाता है और बाहर से भी हमारे भोजन को पकाता है। और गर्मी के रूप में भगवान सूर्य औषधियों को पोषण देते हैं और उसके बाद उन्हीं की कृपा से जो है अन्न, हम उनके ऋणी हैं। तो ऋषि ऋण उतारने के लिए हमको ऋषि तर्पण करना होता है। दूसरा होता है देव पितृ तर्पण और एक होता है देव मानव तर्पण, ये चौथा हुआ। पांचवा होता है यम भगवान के लिए, यम को भी तर्पण किया जाता है। और सातवां होता है मनुष्य पितृ तर्पण, जो हमारे पितर लोग होते हैं। एक तो हमारे पिता का खानदान, दूसरा हमारी माता का खानदान और इसके अतिरिक्त जो लोग बसते हैं उन सबको तर्पण के माध्यम से तृप्त किया जाता है और उन्हीं के नाम से 12 पिंड दिए जाते हैं। तो ये हुआ क्या है? तर्पण। ये 6 प्रकार का तर्पण होता है। उसके बाद 5 यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ बहनों यही नहीं है कि इसमें हम समिधा जला करके और हवन सामग्री के माध्यम से, स्वाहा के माध्यम से यज्ञ करते हैं, वही यज्ञ नहीं होता है। मित्रों, ये हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, ये रोज यज्ञ करती हैं सुबह से शाम तक। कहेंगे कैसे? हम तो नहीं करते हैं भाई। आप करती हैं,
सुबह जैसे आप झाड़ू उठाती हैं, झाड़ू लगाना क्या है? यज्ञ है। भोजन आप पकाती हैं, भोजन क्या है? बनाना यज्ञ है। और मैं आपको बताऊं, यज्ञ का मतलब होता है पारमार्थिक श्रेष्ठ कर्म। क्या होता है? पारमार्थिक श्रेष्ठ कर्म। हम आपको समझा देते हैं सीधी भाषा में। जब आप भोजन बनाती हैं तो आप क्या कहती हैं कि भोजन हम किसके लिए बना रहे हैं? भोजन किसके लिए बनाती हैं? परिवार के लिए। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। परिवार के लिए भोजन बनाती हैं। परिवार के लिए भोजन बनाया, परिवार ने भोजन किया और सबसे बाद में आपने भोजन किया, तो इसमें परमार्थ भी हो गया और स्वार्थ भी हो गया। परमार्थम एवं स्वार्थम मनुष्य। ऋषि कहते हैं कि परमार्थ को ही हम स्वार्थ मानेंगे, अर्थात परिवार के लिए भोजन बनाएंगे हो जाते हैं और माता पिता को निराश्रित कर देते हैं या किसी तीर्थ स्थान में ले जाकर के उनको छोड़ आते हैं। ये स्वार्थ हुआ। स्वार्थ से परमार्थ नहीं हल हो सकता है, लेकिन परमार्थ से स्वार्थ भी हल हो जाता है। इसलिए हमको परमार्थ पूर्ण जीवन जीना चाहिए। यही ये श्राद्ध पक्ष जो 16 दिन का आता है, हमें इसी की शिक्षा देने के लिए श्राद्ध आता है। तो इसमें 5 यज्ञ किए जाते हैं। पहला यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ भी इसको कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है कि कोई आप अनुष्ठान करिए अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए। 24,000 गायत्री मंत्र का जप करिए, या आप पूरे रामायण का पाठ कर लीजिए, या 16 दिन में गीता का पाठ कर लीजिए, इन 16 दिनों में गरुड़ पुराण का पाठ कर लीजिए, या 16 दिन में श्रीमद् भागवत का पाठ कर लीजिए। ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म यज्ञ हो गया। समझ गए? उसके बाद होता है देव यज्ञ। क्या होता है? देव यज्ञ का मतलब होता है अपनी बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को धारण करना, अपनी बीमारी को ठीक करना और अपने आप को स्वस्थ बनाना। ये क्या हो गया? देव यज्ञ हो गया। हमारा शरीर, हम क्यों रोज बीमार होते हैं? ये बीमारी हमको क्यों हो रही है बार बार? हमें इसका अनुसंधान करना चाहिए, खोजना चाहिए। और जब खोज लेंगे कि ये कारण है, इस कारण से हम रोज रोज हमको जुकाम होता है, रोज रोज सर्दी होती है, रोज हमको बुखार हो जाता है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उस कारण को खोजिए और उसका निवारण कर लीजिए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? देव यज्ञ। क्या हो गया? देव यज्ञ हो गया। बुराई को छोड़ना, अच्छाई को धारण करना, अपनी बीमारी को हटाना और अपने आप को स्वस्थ बनाना, ये हो गया देव यज्ञ। और उसके बाद होता है आगे ले जाओ। पितृयज्ञ होता है, जिसमें हम 12 पिंड जो है वो समर्पित करते हैं विभिन्न योनियों में भटके हुए लोगों के लिए। उसमें अपने पितरों के लिए होता है। समझिए? और उसके बाद होता है मनुष्य यज्ञ श्राद्ध संकल्प। मनुष्य यज्ञ में इसमें श्राद्ध का संकल्प किया जाता है कि हमारी जो कमाई है वो हमारी ही नहीं है, बल्कि जब पिताजी गए तो एक मकान बना करके गए, हमको पढ़ा लिखा कर गए, हमको नौकरी मिली, जीवन भर हमारे पास तनख्वाह आता रहेगा, जीवन भर हम पिताजी की वो शिक्षा को दी हुई जो शिक्षा पिताजी ने हमको दिया, जिस शिक्षा के बदौलत हमने नौकरी किया, 60 साल तक हमको नौकरी मिलती रहेगी, तनख्वाह मिलता रहेगा और उसके बाद भी हमको पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, पीएफ मिलेगा और हमारा जीवन धन बनेगा। ये किसकी वजह से हुआ? पिताजी की वजह से हुआ। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जीवन में हमेशा जो उनका श्राद्ध पक्ष आता है या उनकी पुण्यतिथि आती है, तो उस दिन हम कुछ जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हम कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ करें जिससे उनके जीवन में खुशहाली आवे। इसी को दान कहा जाता है। और फिर होता है एक भूत यज्ञ होता है। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ मतलब भूतों को नहीं, भूत यज्ञ मतलब प्राणियों को संतुष्ट करना। उसमें 5 पत्तल निकाले जाते हैं। एक गाय के लिए निकाला जाता है। गाय क्या है? ये हमेशा देती रहती है। गाय दूध भी देती है, उसे दूध से दही भी बनता है, घी भी बनता है, पनीर भी बनता है, मक्खन भी बनता है। उसके गोबर, उसका गोबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोबर से उपले बनते हैं, गोबर से खाद बनती है, गोबर से कंडे बनते हैं, गोबर से अगरबत्ती बनती है। दुनिया में किसी का मल है, किसी का मल है जो किसी काम आता है? अगर कुत्ता यहाँ पर लैट्रिन कर दे, उतनी दूर कर दे, तो अभी यहाँ कोई बैठ नहीं